देखिए, जब मैं आपसे पूछता हूं आप बोलते हैं ऐश्वर्या देखो जी, पहले की बात छोड़ दो, अभी जेडीयू और आरजेडी एक साथ है। दादा लेकिन आप मुझे बताइए ना, आप तो वरिष्ठ नेता हैं, आप तो राजनीति समझते हैं, आप तो उन लोगों में से हैं जो नीतीश कुमार जी के साथ, ये कैसे चल पाएगा लंबा? और आपको लगता है ये सब साथ में आके टक्कर दे पाएंगे मोदी और अमित शाह को? फ्रैंकली बता रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे, बताइए। ग्राफिक में ले लीजिए गरिमा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इस अलायंस को बिहार में 9 अगस्त को एक आरंभिक सफलता मिली। राजीव रंजन जी एक ग्रैंड अलायंस बनाया और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हुए। कांग्रेस मंत्री परिषद में शामिल है, लेफ्ट से लेकर एक्सट्रीम लेफ्ट तक ये सबके सब इस अलायंस में शामिल हैं। इसका असर पूरे देश में क्या हुआ, जिसकी वजह से आपको ये लगातार बहस करनी पड़ रही है कि इस अलायंस का क्या होगा, इस अलायंस से क्या मिलेगा। मैं बस वही आपको बताना चाहता हूं कि नींद उड़ गई है। जो लोग कल तक 400 सीटें जीतने का मंसूबा पाल रहे थे, उनको ये जरूर महसूस हो गया है कि ये 303 का जो आंकड़ा है, इसे बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है और उसके लिए सीधे मायने समझने की ज़रूरत है। बिहार से जहां 39 सीटें आपने जीती हैं, इन 39 सीटों पर मैं ये कह सकता हूं कि आप 2 अंकों में नहीं पहुंचने जा रहे हैं और रिकॉर्ड में ये चुनौती दे रहा हूं कि आप 2 अंकों में बिहार में नहीं पहुंच पाएंगे। तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि यही कमोबेश परिस्थिति उत्तर प्रदेश, बंगाल और आप झारखंड को भी आप ले लें, पूरे देश में विपक्ष आज कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि हम मिलकर लड़ें और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं, जो वादा खिलाफी है, प्रधानमंत्री जी के 2014 और 19 के जो वायदे हैं, उन वायदों को आसमानी वायदे मैं कहूँगा, जिन वायदों के बारे में प्रधानमंत्री जी को भी पता था कि इन वायदों को ज़मीन पर उतारने के लिए न उनके पास कोई ब्लूप्रिंट है और न उनके पास इस तरह के संसाधन हैं। और शायद इसीलिए अगर उन्होंने 2014 में ये कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देंगे, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के घर पहुंचाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई से निजात दिलाएंगे, शायद इन तमाम सवालों का जवाब उनके पास भी नहीं है, इसलिए कि अमित शाह जी ने भी इसे कह दिया था कि ये चुनावी जुमला है। तो कितने गंभीर हैं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी। अगर उन्होंने कहा शराबबंदी लागू करेंगे, उन्होंने लागू किया। उन्होंने पंचायती व्यवस्था में आरक्षण कहा तो लागू किया। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के 2005 में बिहार में वादा किया, उसको पूरा किया। अगर हर घर बिजली और हर घर पानी पहुंचाने का उन्होंने वादा किया, जमीन पर उतारा, 7 निश्चय जमीन पर उतरा। 7 निश्चय पार्ट 2, जिसमें पूनावाला जी की पार्टी भी उस समय मैंडेट में साथ थी जी, उसको भी जमीन पर हम लोग लगातार उतार रहे हैं। अब हमारा ये कहना है कि राजनीति में विश्वसनीयता और वायदों को लेकर जब आप कोई बात करते हैं तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी जनता देखेगी और जब विकल्प बनने लगेगा। जी, आप एक वरिष्ठ नेता हैं और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड को देखेगी। इसीलिए जब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आज उन वक्तव्यों की बात नहीं करूंगा कि किसकी अंतरात्मा जागी और क्या केचुल किसके पेट में दांत। मैं सिर्फ फैक्ट दे रहा हूं और फिर शहजाद के पास आ रहा हूं और फिर कुलदीप कुमार और चितरंजन गगन जी के पास। एनडीए छोड़ने पर 2014 में आपने कहा ना, ट्रैक रिकॉर्ड उसी ग्राफिक में ले। 2014 एनडीए छोड़ने पर जेडीयू का प्रदर्शन शहजाद, जेडीयू 1, 2, आरजेडी 4, कांग्रेस 2, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी 6 और एनडीए में के साथ 2019 में जेडीयू का प्रदर्शन शहजाद 16, आरजेडी 0, कांग्रेस 1, बीजेपी 17 और लोजप 6 पे 6। तो कौन किसका क्या फायदा, ये फैक्ट्स बता रहे हैं राजीव रंजन जी। जो आपने बोला, आप ही का पॉइंट के लिए फैक्ट रख रहा हूं